बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की वीडियो का उन्वान यौम गदीर, ईद गदीर यानी 18 ज़ुल्हिज के दिन जो हम मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार की जो ऐलान वलायत हुआ था, जो अपने बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत का मौला और आका उन्हें बनाया था, उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं और उसको बिल्कुल जिस तरह ईद के दिन के तौर पर मनाया जाता है खुशियों के निस्बत से, उसी तरह हम इस यौम गदीर को ईद गदीर का उन्वान देते हैं। यानी इस दिन हमें इतनी खुशी है कि जितनी हमें ईदैन के मौके पर होती है जी। और इस दिन की एक और खसूसियत है, और वो खसूसियत ऐसी खसूसियत है कि उससे हम सरफ नज़र कर जाते हैं। मिन हैसुल शिया भी और मिन हैसुल उम्मत भी जो है उस चीज़ से हम सरफ नज़र कर जाते हैं। हालांकि वो भी उन्वान इतना बड़ा है कि बाकायदा उसका एहतमाम करके उसको मनाना चाहिए, और वो ये है, और शुक्राने के तौर पर मनाना चाहिए। और वो उन्वान ये है कि इस दिन 18 ज़ुल्हिज वाले दिन हमारे लिए अल्लाह ताला ने इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया, शरीयत मुकम्मल हुई, दीन मुकम्मल हुआ, और ऐलान किया गया कि आज के दिन तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया गया है जी। तो ये दो उन्वानात ऐसे हैं, इस दिन की अज़मत को बढ़ा देते हैं, फजीलत को बढ़ा देते हैं। और जहाँ रवायात में हमें इस दिन की फजीलत के हवाले से रवायात मिलती हैं, फरामीन मिलते हैं, वहीं पे इस दिन के कुछ अहकामात भी हमें बताए जाते हैं। गुस्ल करना, सदक़ात का सर अंजाम देना, मोमिनीन का आपस में दावत करना, या इस तरह की चीज़ों, यानी मैं मफ़हूम पेश कर रहा हूँ, इस तरह की कसीर रवायात मिल जाती हैं। यानी ये बिल्कुल वैसे ही उन्वान बन जाता है जैसे ईद का होता है। और उसकी वजूहात मैंने आपकी खिदमत में पेश की कि मकतब तशय्यो के लिए तो ज़ाहिर है कि ये दिन जो, हालांकि वो पूरी उम्मत के लिए एक वो होना चाहिए, चूँकि बरादरान के यहाँ भी ये जो हदीस गदीर है ये तवातर के साथ नकल हुई है जी। और जो हमारे बरेलवी मकतब फ़िक्र के कुछ अकाबरीन हैं, उन्होंने, जैसे डॉक्टर तारुल कादरी साहब हैं, उन्होंने अपनी किताब अल-सैफ़ जली अला मुनकरान अली के उसमें लिखा है कि जनाब मौला कायनात को बातनी खलीफा या रूहानी खलीफा, जो उनका एक सिलसिला है बरादरान के यहाँ, उस उन्वान से उन्होंने लिखा है कि पहली खिलाफत या पहली इमामत जो है वो सुपुर्द की गई अल्लाह ताला की तरफ से। दीगर अकाबरीन ने भी इस दिन में मौला कायनात के जो ऐलान वलायत था, इसको बज़ाहिर खिलाफत की भाग दौड़ से अलग निकाल कर देखा, और इसको जनाब बातनी खिलाफत और रूहानी खिलाफत और इस तरह के उन्वानात दिए। बहरहाल उनका एक अपना नज़रिया है, लेकिन वो इसके ऊपर जो हैं वो खुश होते हैं, या इसको बाकायदा इस चीज़ का इजहार करते हैं कि वाक़अतन आज के दिन ये सारा मामला जो है हुआ है। और इस दिन हमें खुशी मनानी चाहिए कि उम्मत को जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जानशीन, अपना वसी, और उम्मत को अपने बाद मौला जनाब अता किया, फरमाया अल्लाह ताला के हुक्म से। लेकिन क्या ये दिन इसीलिए है, या जो रवायात हमें कसीर मिलती हैं, इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल नकल होता है अक्सर जगहों पर कि जनाब ये सबसे बड़ी ईद है या सबसे बड़ा दिन है, इस तरह की और चीज़ें मिलती हैं, वो अलग मौजू बहस है। उनके स्नाद पर गुफ्तगू करना या उनके मतन को पढ़ के आपको सुनाना, चूँकि ईद गदीर के हवाले से यूट्यूब पर या वैसे भी जो जलसे मुनक्कद होते हैं उनमें आप ये सब कुछ सुन लेते हैं। हमारा मतम नज़र या हमारी जो आज की वीडियो का पैगाम है वो कुछ और है। हम बात करेंगे आज के जो ईद गदीर है उस पर तजदीद गदीर कैसे की जाए, या ईद गदीर का मफहूम जो है वो है क्या। सिर्फ माजरत के साथ हल्ला गुल्ला कर देना, पोस्टर लगा देना, खुशी मना लेना, नए कपड़े पहन लेना, बिल्कुल ईद की तरह इसको मना लेना, बस दैट्स ऑल, बात खत्म। या इसको जो मनाने की या इसको याद रखने की जो इसकी हमें एक ताकीद मिलती है मासूमीन अलैहिस्सलाम से, जैसे एक कॉल मिलता है हमें कि गदीर को भुलाने का नतीजा करबला थी, यानी इमामत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यकसर नज़रअंदाज कर देना का जो नतीजा है वो करबला की सूरत में सामने आया, यानी उस रवायत का मफहूम ये बनता है। और दीगर रवायात मिलती हैं, तो क्या उनका जो पस मंज़र है या उनका जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि भाई एक दिन ऐसा आ जाए जिसमें जनाब ये ऐलान वलायत हुआ था, एक दूसरे को मुबारकबादी पेश की जाए और मिठाइयाँ खाई जाएँ और बस बात खत्म, हल्ला गुल्ला किया जाए, कहीं पे ढोल ढमकों के साथ जश्न मना लिया जाए, या इसका मकसद कुछ और था। यानी ये तकीद जो है, आप अगर इन रवायात पर गौर करें, यानी इनकी, मैंने कहा कि असनाद के ऊपर बहस करना, कौन सी ठीक है, कौन सी नहीं, कौन सी ज़ईफ़ है, वो एक अलग मौज़ू बहस है, लेकिन आप इसके मतन पर ज़रा गौर करें। इन जितनी भी रवायात है, ये ताकीद जो है आइमा इत्तेहाद की तरफ से, ये अहले तशय्यो यानी शियों को, अपने शियों को ही वो कर रहे हैं। हालांकि शियों, उस दौर के शिया हों या आज के हों या दरमियानी दौर के शिया हों, उन्होंने तो गदीर को हमेशा सेलिब्रेट किया है,
लेकिन क्या वजह है कि इमाम उन्हीं की तरफ मुतवज्जे हैं और उन्हीं को कह रहे हैं। गोया कि हमें आइमा तहार की तरफ से ये तरबियत या तालीम या हुक्म मिल रहा है कि इस दिन में तजदीद करनी है आपने उस बैत की जो अमीरुल मोमिनीन की करवाई गई। अब वो तजदीद के उन्वानात क्या हैं? अब बज़ाहिर तो देखा जाए तो वो वैसा नहीं हो पाया, उसकी जो भी वजूहात हैं वो एक तारीखी और इल्मी इख्तलाफात से भरपूर मौजू है कि जनाब अमीर को पहला खलीफा या उम्मत का पहला इमाम बज़ाहिर जो है वो नहीं वो किया गया, वो एक अलग मौजू बहस है। हालांकि वो नहीं हो पाया, उसके बावजूद अइम्मा तहार कह रहे हैं कि इस दिन तजदीद करो, यानी मैं खुलासा पेश कर रहा हूँ, तजदीद करो अपनी बैत की जो तुमने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ की है और बाहुक्म खुदा और रसूल की है जी। तो अब ये तजदीद जो है, क्या ये इसी चीज का नाम है कि इस दिन बस खुशियों का उन्वानात हों? और यानी वो भी होनी चाहिए, हम ये नहीं कहते कि ठीक है अमीरुल मोमिनीन की विलायत पे दीन इस्लाम के मुकम्मल होने की खुशी में इसको योम मुसर्रत करार देना, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है जी। कई ऐसे दिन हैं जो लोग आप देख लें, किसी की कमेटी निकल आई है, किसी को अच्छी जॉब मिल गई है, किसी को मनपसंद रिश्ता हो गया है, गाड़ी मिल गई है, तो अक्सर आप ये कलमात सुनते हैं कि जनाब आज तो मेरे लिए ईद हो गई, या हम कहते हैं जी आज तो फलाने की ईद हो गई, यानी उस दिन इतनी खुशी उसको मिली। तो इसमें कोई वो कबाहत नहीं है या बिद्दत वाला मामला नहीं है कि अगर इसको आप बतौर खुशी या ईद का वो करके मना लेते हैं। बाकायदा मैंने आपको बताया कि एक रवायत का जो मतन है उसके मुताबिक इसको बड़ी ईद इसलिए कहा गया है कि आज के दिन शरीयत कामल हुई, दीन मुकम्मल हो गया जी। लेकिन हमारा जो मकसद है वो आपको बताया कि तजदीद गदीर यानी ईद गदीर और तजदीद गदीर, इनमें फर्क क्या है? ईद गदीर यानी आपने ईद मना ली, खुशी मना ली, अल्लाह गुल्ला कर लिया, मिठाइयाँ बांट ली, पोस्टें शेयर कर दी। और यहाँ पे मैं ये भी बात बताता जाऊँ कि ये भी कोई तजदीद गदीर का हिस्सा नहीं है या ईद गदीर मनाने का कोई तरीका नहीं है कि अक्सर पोस्टों में हमने बरादरान को जनाब अपने तंज मारे हुए हैं, अपने निशाने पर रखा हुआ है जनाब। बस अब मैं वो बता नहीं सकता, वो फिर एक दिल आजारी वाली बात हो जाती है। कुछ ऐसी पोस्टें नजरों से गुजरती हैं, ये बिल्कुल आइमा तहार की रविश और असलूब नहीं है और ना ही इस तरह से सेलिब्रेट करने का किसी एक इमाम ने हुक्म दिया है। आइमा ने जो कहा कि गदीर को फरामोश ना करो, गदीर को मनाओ या गदीर का दिन जो है उस दिन ये अमाल करो, वो इसलिए कहा कि हमने जो बैत की है मासूम की, इमाम अव्वल की, उसकी तजदीद हो जाए और हमें कुछ याद दहानियां ये दिन करवाता जाए। अब उसमें सबसे पहले जो हमारा मौजूद गुफ्तगू है वो ये है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत हमने की हुई है रूहानी तौर पर जी। यानी उस बैत को तस्लीम किया, बाहुक्म नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली को अपना राका और मौला तस्लीम किया बाद नबी खुदा, और हमने जनाब उनके ऊपर मुकम्मल वो उसका इजहार किया कि हम आपको इमाम भी मानते हैं, मासूम भी मानते हैं और आपकी बात को बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बात को हरफ आखिर भी मानते हैं जी। अब ये सारे उन्वानात हमने वो कर लिए हैं, उसकी हम तजदीद करेंगे यौम गदीर वाले दिन। तो वो तजदीद कैसे होगी? वो तजदीद ऐसे होगी कि जब हम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में वाक़ियतन ये कह सकें कि अली जो है, यानी वलायत हाकमियत को कहते हैं, हुकूमत को कहते हैं, वलायत का मतलब दोस्ती भी है, दोस्त भी है, लेकिन गदीर वाले दिन जो वलायत थी वो हमारे मकतब तशय्यो के लिहाज से तो हाकमियत वाली थी। तो क्या अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आज मेरे ज़िंदगी पर, मेरी ज़ात पर, मेरे घर पर, मेरे जनाब मेरे ज़ेर निगरानी कोई इदारा है, वहाँ पे मदरसा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यानी मेरी ज़ात से जुड़ी हर चीज़ पर क्या आज अली अलैहिस्सलाम हाकिम हैं? उनकी हाकमियत कायम है? तो जब मैं अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वलायत को अपनी ज़ात पर नाफिज करने के माज़अल्लाह काबिल नहीं समझता, यानी मैं अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारता हूँ, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की हुकूमत में वो हुकूमत कैसी होगी, जब मैंने अपनी ज़ात पे नाफिज करने के लायक नहीं समझा, तो मुझे बताइए कि मैं उठकर दूसरों को ये कहता फिरूं कि जनाब आए निज़ाम इमामत नाफिज करें, आए ये करें, आए वो करें, मेरे घर में आपको अली की हुकूमत नजर ना आए, मेरे जनाब ज़ेर निगरानी चलने वाले इदारों में ना नजर आए, मेरे ज़ेर निगरानी चलने वाले मदरसों में ना नजर आए। तो ये जो तजदीद अहद का दिन है, ये यानी तजदीद गदीर की तजदीद करना, ये हमें सिर्फ हल्ला गुल्ला या खुशियों तक महदूद नहीं रखती, ये हमें इस ज़िमन भी सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने आका मौला की हुई बैत की तजदीद करें, थोड़ा सा गौर फिक्र करें, उनकी शख्सियत को पहचानें, उनकी शख्सियत की मार्फत हासिल करें, उनकी सीरत को पढ़ें, और फिर जिस दिन हम ये दावा करने के काबिल हो जाएं कि जनाब मेरी ज़ात पर, मेरे घर पर अली की हाकमियत है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर हम जनाब निज़ाम इमामत के लिए भी वो कोशां हों। अब यहाँ पे दो किस्म की जो है आपको पाकिस्तान में दो डिफरेंट किस्म के मोड नजर आएंगे गदीर के हवाले से। एक, जैसे मैंने अर्ज की, हल्ला गुल्ला पोस्टर लगा दी, छेड़छाड़ कर ली दीगर बरादरान के साथ और इसको बतौरे जश्न के जनाब ढोल ढमकों के साथ सेलिब्रेट कर लिया। एक तरफ आप चले जाएं, दूसरी तरफ तो वो इसको बिल्कुल ही जो वलायत फ़क़ी है उसके उन्वान से इस चीज़ को वो लेते हैं कि जनाब गदीर का मतलब ही ये है और इमामत के बगैर कोई चारा नहीं है। तो इसको वो उस उन्वान से लेते हैं कि जिस तरह बरादर मुल्क हमारे बरादर इस्लामी मुल्क ईरान में वली फ़िक़ा की हुकूमत है, यानी वली फ़िक़ा यानी फ़क़ीह की हुकूमत, उसी तरह का कोई निज़ाम जनाब जब तक हम वो नाफिज नहीं करते हम गदीर नहीं मना सकते। लेकिन दरमियानी रास्ता, माजरत के साथ, दोनों तरफ से दरमियानी रास्ते को नज़रअंदाज कर दिया जाता है जी। वो दरमियानी रास्ता क्या है? वो दरमियानी रास्ता यही है, देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनकलाब लेके आए हैं
और इस्लाम का बोलबाला हुआ है, उससे पहले की आप जिंदगी देखें कि सरकार ने पहले नफूस का तज़किया किया है, लोगों को यह शऊर दिया है कि अपनी जात पे पहले इस्लाम कैसे नाफज करना है। सबसे पहले यह बताया है कि इस्लाम है क्या। जी, ये इस चीज का जिक्र आपको जा बजा कुरान करीम में भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। जगह जगह बताया गया कि हमारी आयात पढ़ के सुनाता है ये नबी जो है, ये तुम्हारे नफूस का तज़किया करता है, तुम्हें पाक करता है। तो आप ये देखिए कि उस इनकलाब से पहले जो तरबियत की गई सहाबा कराम की, जी, वो क्या की गई, इस्लाम को उनकी जातों पर पहले नाफज किया गया, उनके घरों पर नाफज किया गया, उनकी फिक्र पर नाफज किया गया। उसके बाद जब जाहिर है कि एक चीज आपके फिक्र में रच बस जाए, आपकी जिंदगी का, आपकी लाइफस्टाइल का वो हिस्सा बन जाए, उसके बाद आसानी है आपको दूसरे को दावत देने में। तो पहला मरहला क्या था? पहला मरहला यह था कि नफूस का तज़किया किया गया, लोगों को मार्फत इस्लाम बताई गई। उसके बाद इस्लाम को उनकी जातों पर, उनके घरों पर और जहां जहां उनकी हुक्मरानी थी, यानी कबाइल, कुंबे, कबीले, कारोबार जहां जहां भी थी, वहां पे इस्लामी तर्ज फिक्र को परवान चढ़ाया गया। फिर दावत का मरहला पेश आता है, यानी जब ये पूरी एक टीम तैयार हो गई, साहबा कराम की तरबियत हो गई, जनाब सब वो उस पर आ गए, फिर दावत का मरहला शुरू होता है। अपने कजन्स को दावत दी गई, मानी नहीं मानी किसी ने वो अलग बात है, अपने अहबाब को दावत दी गई। तो ये पूरा एक सिस्टम जो है, ये गदीर की मिसाल देने से पहले या गदीर की बात करने से पहले हमें ज़हन में रखना चाहिए। इसी तरह गदीर है कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जो हाकिमियत हमने तस्लीम की है, वो सिर्फ ज़ाहिरी तो नहीं है कि वो खलीफा नहीं बन सके तो गदीर का जो मकसद खत्म हो गया, मफहूम खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। वो बैत आज भी जारी है। और वो बैत क्या है? अली की हाकिमियत क्या है बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अली की हाकिमियत हमें हाकिमियत खुदा और रसूल से जोड़ती है। तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जब तक हम अपनी जिंदगी, अपनी जात, अपने घर पे हाकिम नहीं बनाएंगे, मुआशरे में कैसे हाकिम बनाएंगे? किस तरह वो तगोदो करेंगे? जिनकी हम मिसाल देते हैं बरादर इस्लामी मुल्क की, वहां पर लोग तैयार थे, उन्होंने जहन साजी हुई, उन्होंने कहा कि हमें इस्लाम बतौर निज़ाम चाहिए। जी, आगे उसके मरहले कुछ और है, कहीं इख्तलाफ है, कहीं नहीं है, जो भी सिलसिला है। तो हमारे यहाँ आप और मैं अक्लमंदी से और इंसाफ के साथ फैसला करें बैठ के कि क्या अली इब्न अबी तालिब बतौर हाकिम हमारी जात पर आज हुकूमत कर रहे हैं, मेरे घर पर हुकूमत कर रहे हैं, मेरा जो लेन देन है, मेरा जो जिंदगी गुजारने का तौर तरीका है, जो मेरे अकायद हैं, जो मेरा पूरा एक वो अमाल नामा है, वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जेर वलायत है, या वो वलायत किसी और तरफ मुझे लेके जा रही है और मैं किसी और तरफ चले जा रहा हूँ? जी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद जो मासूम इमाम को हमारा हाकिम बनाया, हमारा वली बनाया, उसका मकसद सिर्फ वो ज़ाहिरी नहीं था। अगर ऐसा है तो फिर वो ज़ाहिरी तौर पे तो ना बन सके, तो इसका मतलब खुदा न खास्ता गदीर का मफहूम या वलायत अली इब्न अबी तालिब का मफहूम खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आज यौम गदीर वाले दिन खुशियां बिल्कुल मनाएं, शिरीनियां बांटें, या जो भी उन्वानात हैं, लेकिन साथ साथ तजदीद जरूर करते जाइए, साथ साथ थोड़ा सा बैठ के गौर व फिक्र जरूर करते जाइए। और मैं फिर ये सवाल छोड़े जा रहा हूं आपकी खिदमत में कि क्या अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की इमामत और हुकूमत और वलायत जो है वो आपकी जिंदगियों पर नाफज है, आपके घरों पर नाफज है? अली बतौर हुक्मरान आपके ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, आपकी जिंदगी के तमाम शोबे जो हैं वो अली की जेर वलायत हैं, यानी जैसा अली कहता है, जहां कहते हैं चले जाओ, रुक जाओ, जहां कहते हैं कि जनाब अमन, जहां कहते हैं कि जनाब जिहाद, वो जिहाद बिल नफ्स हो, वो जिहाद बिल सैफ हो, यानी जो जो जिस तरीके से वो चलाना चाह रहे हैं उस तरीके से हम चल रहे हैं। अगर तो चल रहे हैं तो फाबिहा, अगर नहीं चल रहे तो मेरी गुजारिश ये है कि आप अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वलायत को, उनकी हुक्मरानी को फिर समझ नहीं पाए। आपने बिल्कुल ये वही उन्वान ले लिया है कि जनाब एक हल्ला गुल्ला करने का दिन है, इस दिन ये हो जाता है, इतने मोमिनीन की बख्शिश हो जाती है, इतने मोमिनीन की मनते मुरादे, वही उन्वान, वही सोच, वही फिक्र चलती आ रही है। जो मसाइब के दिन हो तो भी हम इस फिक्र को ले आते हैं कि जनाब झूला जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम से आज के दिन ये मांग लो, वो मांग लो, कहीं सेब रखे जा रहे हैं, कभी कहीं, यानी वही फिक्र हमारी आ रही है। और इसी का मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नेचुरल बलागा में इज़हार भी फरमा चुके कि तुम मुझे जाती फायदे के लिए चाहते हो, तुम में और मुझ में फर्क ये है, यानी मौला फरमा रहे हैं कि तुम मुझे जाती फवाइद के लिए चाहते हो, मैं तुम्हें अल्लाह के लिए चाहता हूँ। और सैयदुल साजिदीन इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का एक फरमान मुबारक है, इस्लाम की मोहब्बत में रहकर हमसे मोहब्बत करो, यानी इस्लाम की हदूद को ना तोड़ो, शरीयत की हदूद को ना तोड़ो। तो मेरे मोहतरम, जब तक मैं इस्लाम की हदूद को समझा ही नहीं, शरीयत की हदूद को समझा ही नहीं, मैंने अपने ऊपर अभी तक नाफज ही कुछ नहीं किया, तो फिर कौन सा गदीरी हूं मैं? मुझे बताइए, मुझे क्या हक है फिर इस दिन? जनाब वो ठीक है, एक सवाब मुझे मिल जाएगा कि आज के जो अहकामात हैं उसके, लेकिन मैंने क्यों हक अदा कर दिया? तो ये जो फिक्र है, ये जो सोच है, ये बदकिस्मती से बहुत कम है, बल्कि कहीं ना होने के बराबर है कि क्या हम आज के दिन यानी यौम गदीर के दिन सिर्फ ईद मनाते हैं या तजदीद भी करते हैं उस बैत की, उस इकरार की कि हम बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली को अपना हाकम समझते हैं, अपना इमाम, रहबर, पेशवा समझते हैं? अगर समझते हैं तो आइए फिर जायजा लीजिए। जैसे मैंने अर्ज की, मैं अपनी जात का जायजा लूं, अपने घर का लूं, जनाब मेरे जेर निगरानी, मेरे अंडर जो जो मामलात हैं उन सब का जायजा लूं कि क्या वहां पे अली बतौर हाकिम हैं तालीमात के जरिए या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर मैंने क्या किया, मुझे बताइए। तो इसी के ज़िमन आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन फजलुल्लाह अल्लाह मुकामा हो,
बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत लबनान की, और इनकी वजह शोहरत वो इनका वीडियो क्लिप और बयान जो आज भी यूट्यूब पर चलता है, जिसमें ये जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से जो फिजिकल तशद्दुद वाली रिवायात हैं उनका रद्द करते हैं और कहते हैं कि जनाब ये मुमकिन नहीं है। बहरहाल ये इनकी दूसरी वजह शोहरत है, वरना इनका इल्मी काम इतना ज़्यादा है कि वो इनके लिए काफ़ी है। तो उनकी ये किताब है वलायत गदीर, ये दारुल सकलैन वालों ने छापी है। तो इसमें वो सारी गुफ्तगू करने के बाद आगाज में यानी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के वो खसूसियात और वो उन्वानात लिखने के बाद कि क्यों अपने बाद जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली इब्न अबी तालिब को चुना कि जनाब ये मेरे बाद इमाम और हाकिम है जी। और बरादरान के यहाँ बातनी खलीफा या जो भी कह लें, हमारे यहाँ ज़ाहिरी और बातनी दोनों। तो ये सारी बहस करने के बाद फिर वो बाद में जनाब कहते हैं कि हम एक बाब बांधते हैं कि हम किस तरह अली के हमराही बन सकते हैं, आगे सवालिया निशान। वही बात अब मैं चाहता हूं कि ये कुछ इक़्तिबासात आपकी खिदमत में पेश करके वीडियो का इख्तिताम किया जाए। लिखते हैं कि क्या आप अली की कुर्बत हासिल करना चाहते हैं? अली वो हस्ती हैं जो हक का मज़हर हैं, ये सोच लीजिए। यानी ये दावत फिक्र मैं अक्सर अपनी वीडियोस में देता हूं कि अली इब्न अबी तालिब को मानने से पहले जानना जरूरी है। अगर जाने बगैर माना तो बहुत बड़ा गफलत का पर्दा जो है ना उसके हम शिकार हो जाएंगे। अली इब्न अबी तालिब को मानने से पहले जानिए, अली के अदल को जानिए। तो वही चीज ये किबला लिख रहे हैं, वो कहते हैं कि अली वो हस्ती हैं जो हक का मज़हर है, पहले जान लीजिए, बस बातिल को तर्क कीजिए, क्योंकि अली और बातिल एक जगह इकट्ठे रह ही नहीं सकते। सुभान अल्लाह। लिहाजा हमें चाहिए कि अली की जिंदगी में पाए जाने वाले हक को ज़हन में रखें ताकि उनकी हमराई और उनकी कुर्बत के असूल का सलीका सीख सकें। अली के नक्शे कदम पर चलना खुदा और इसके रसूल की राह पर गामजन होना है। फिर वो जो मैंने अभी बात आपसे की है उसका हवाला देते हैं खुतबा नंबर 134 का। फरमाते हैं कि इमाम ने तो पहले फरमा दिया कि मेरा और तुम्हारा मामला एक जैसा नहीं है, मैं तुम्हें अल्लाह के लिए चाहता हूँ और तुम मुझे अपने जाती फायदों के लिए चाहते हो। गदीर का उन्वान देख लें, मुश्किल कुशाइयों का उन्वान देख लें, हर जगह हमारे जाती फायदे हैं। यानी आज ये उन्वानात हटा दें आप, आज ये ऐलान सब मुश्तरका तौर पर कर दें कि नहीं वो लकड़ारे वाला वाकई जाली मौजा है या ये चीजें नहीं, अली बतौर इमाम और हादी हैं और अली की अदालत बहुत सख्त है। जहां पे नजाशी नामी शायर को भी कोड़े लग जाते हैं रमजान में शराब पीने पे, हालांकि वो आपकी फौज का हिस्सा भी है और शायर भी है, मनकबतें भी कहता रहा है, लेकिन कोड़े उसको 20 एक्स्ट्रा लगे कि उसने हुर्मत रमजान पमाल की। उसके बाद किसी से पूछें कि हाँ आप इस अली को मानते हो, तो 10 दफा सोचेगा। तो यही चीज वो लिख रहे हैं कि इमाम ने फरमाया कि मेरा और तुम्हारा मामला एक जैसा नहीं, मैं तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए चाहता हूँ, मैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए तुम्हारी तरबियत करना चाहता हूँ, तबलीग करता हूँ, तुम्हें दावत देता हूँ ताकि मेरे अजर सवाब में अल्लाह के यहाँ नजदीक मुकाम में इजाफा हो। लेकिन तुम मुझे जाती फायदों के लिए चाहते हो। किसी को बेटा चाहिए, एक बात कर रहा हूँ, किसी को जनाब अच्छी बीवी चाहिए, किसी को अच्छी नौकरी चाहिए, किसी को कोई मन्नत, किसी की कोई मन्नत, किसी को औलाद चाहिए। फिर आप ही का इरशाद है कि खुदा की कसम जब तक मुसलमानों के अमूर का नज़्म नस्क जो है वो बरकरार रहेगा और सिर्फ मेरी जात जुल्म और जोर का निशाना बनती रहेगी, मैं खामोशी इख्तियार किए रहूंगा, यानी फितना डालने वालों को फितना डालने का मौका नहीं दूंगा। तो क्या हम लिखते हैं कि बोला कि इस मुकाम पर जरा ठहर कर हमें सोचना चाहिए कि हम मुसलमानों के दरमियान अमन और सुकून सुलह और आशती के लिए ये काम कर रहे हैं जो अली इब्न अबी तालिब ने किया। आपने क्या फरमाया कि जब तक मेरी जात को महरूम रख के अगर इस्लाम फलता फूलता है तो बिस्मिल्लाह फाबिहा, मुसलमानों में आपस में इत्तेहाद रहता है, बिस्मिल्लाह, आज हम इस रविश पर कायम है। अच्छा जी, इसके बाद कहते हैं कि क्या इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया था कि क्या लोगों के लिए सिर्फ इतना कह देना काफी है कि हम अली से मोहब्बत करते हैं और उनकी विलायत को मानने वाले हैं, और फिर कोई अमल अंजाम ना दें, बेअमल रहें सारी जिंदगी। फिर इमाम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां तो मौला अली से कहीं बेहतर थे। तो क्या कोई अब ये कहे कि मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला हूं लेकिन उनकी सुन्नत पे अमल पैरा ना हो, तो वो क्या वाकई मोहब्बत करने वाला है? तो इमाम फरमाते हैं ऐसे ही बाद नबी खुदा जो अली की विलायत का दम भरता है, लेकिन अली की हुकूमत उसकी जात पर हमें नजर नहीं आती, उसके घर पर नजर नहीं आती, वो खोखला दावा है। फिर लिखते हैं कि जनाब अली के बारे में गलूफ का मसला, कहते हैं कि खुद मौला कायनात फरमाते हैं कि मेरे बारे में दो तरह के लोग बर्बाद हो गए, एक ऐसा मुहिब जो मोहब्बत में हद से बढ़ जाए और ऐसा दुश्मन जो मुझ पर जनाब तोहमतबाजी पर उतर आए और दुश्मनी में हद से बढ़ जाए। बेशक अली खुदा और उसके रसूल से मोहब्बत करते थे, इसलिए आप बारगाह इलाही में आजी और इनकिसारी का पैकर थे, जैसा कि आपकी दुआए कुमैल में फरमाते हैं कि मैं तेरे ज़ईफ जलील हकीर मस्कीन बंदा हूं। अच्छा जी, अली को खुदा की मुखलिसाना इबादत में इज्जत और बुजुर्गी महसूस होती थी। आज हम किधर खड़े हैं? जायजा लीजिए, यौम ईद गदीर है, तजदीद गदीर भी कीजिए। आपकी फिक्र आपके कल्ब और आपके अमल से खुदा की बंदगी और उसकी अजमत का इजहार होता था। हम कहां खड़े हैं? हमारे अमल से किस चीज का इजहार होता है? आपकी फिक्र आपके कल्ब और आपके अमल से खुदा की बंदगी और उसकी अजमत का इजहार होता था, क्योंकि इंसान जिस कदर ज्यादा खुदा की इबादत करता है उतना ही उससे नजदीक होता जाता है। ऐसे लोग जो जनाब अली और उनकी आल के बारे में गलूफ करते हैं, उन्हें अपने बारे में यह गुमान नहीं होना चाहिए कि वो मुहिब्बे अहले बैत हैं, क्योंकि अहले बैत की जिंदगी इस्लाम के लिए थी। गाली लोग दुश्मन अहले बैत हैं। अच्छा जी, फिर इमाम का कौल नकल करते हैं कि जो कोई खुदा का दोस्त होता है वो हमें भी अपना दोस्त पाएगा। इमाम सैयदुल साजिदीन अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सरकार, जो कोई खुदा का दोस्त होता है वो हमें भी अपना दोस्त पाएगा और जो कोई खुदा का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। खुदा की कसम, हमारी वलायत मोहब्बत
बगैर परहेजगारी और तकवा के हासिल नहीं होने वाली। आप लाख गदीरें मना लें, आप लाख ढोल ढमक्के कर लें, जो मर्जी कर लें, जब तक आप उसवा पर, सीरत पर नहीं चलेंगे, तकवा की राह नहीं इख्तियार करेंगे, इमाम फरमा रहे हैं, मैं नहीं फरमा रहा, इमाम फरमा रहे हैं, कख फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं देगी, ना इधर थे ना उधर। ये भी ज़हन में रखिएगा, ना इधर तो ना उधर। और मनते मुरादें पूरी होना, ये कौन सा म्यार? जो हमारे गैर मुस्लिम जो हैं लोग, ये जाके मंदिरों से और कहां कहां से, आप देखें जरा यूट्यूब पे सर्च करें, लाखों के ये चढ़ावे चढ़ाते हैं, क्यों जी? हमारी मन्नत पूरी हो गई। तो अब मन्नत पूरी होना अगर म्यार है, तो फिर ये इसका मतलब है कि वो भी उनको भी हक मान लिया जाए। अल्लाह ताला खालिक है सबका, वो सबसे प्यार करने वाला है, उसने सारों को, कोई उसको माने ना माने, उसने सबको नौकरी भी देनी है, रिज़्क भी यानी देना है, औलाद भी देनी, सेहत भी देनी है, दुआएं भी कबूल करनी है, मांगते पत्थर से देता है अल्लाह, चूंकि खालिक है, खालिक हकीकी है। तो ये कोई म्यार नहीं है। इमाम कह रहे हैं म्यार ये है कि हमारी मोहब्बत और वलायत तकवा और परहेजगारी के अलावा नहीं मिल सकती। अगर कोई इन दो चीजों के अलावा दावा करता है, ढोल ढमके करता है, जश्न मनाता है, मनाता रहे, उसको इधर और उधर फायदा कोई नहीं होना इस मोहब्बत से। अच्छा जी, इसके बाद किबला लिखते हैं कि हमने बार बार कहा है कि अहले बैत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नुमाइंदा और हादी हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते। इस बुनियाद पर जब आप अपनी रूह और कल्ब को उनसे मोहब्बत पर आमादा करते हैं, तो जरूरी है कि उनसे इस तरह मोहब्बत करें जिस तरह मोहब्बत करने का उन्होंने हमसे तकाजा किया है। अब यहाँ पे वो कौल नकल करते हैं सैयद सज्जाद का, जो मैं आपको आगाज वीडियो में बता चुका कि इस्लाम की मोहब्बत में हमसे मोहब्बत करो, यानी इमाम फरमा रहे हैं कि इस्लाम के दायरा में रहकर हमसे मोहब्बत करो, दीनी अकायद और कुरान और सुन्नत की हदूद से बाहर ना निकलो। लिहाजा जो बातें रसूलुल्लाह और उनके अहले बैत के बारे में हम तक पहुंची हैं, लाजम है कि हम उन पर गौर व फिक्र करें और इस गलत फहमी का शिकार ना हो पाए कि फकत दावा मोहब्बत, फकत चंद दस्तरखान लगा देने से, बरकी कुमकुमे लगा देने से, ढोल ढमक्के कर देने से, यानी खुशी का इजहार कर देने से हम वलायती हो गए, हम गदीरी हो गए। नहीं, ये ख्वाब गफलत है। इससे जितनी जल्दी बाहर आ जाएंगे फायदा है, वरना ऐसी मोहब्बत जो खुद इमाम के बकौल ना दुनिया में ना आखिरत में काम नहीं आएगी, जिसमें तकवा, सुन्नत पर, सीरत पे अमल और परहेजगारी शामिल ना हो। तो ये इसके बाद लिखते हैं कि जनाब हक के बारे में गैर जानिबदारी की मजम्मत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने हमेशा की, कि हमने की। इल्म हुज्जत है, ये अली का कहना है कि हम इस चीज को मानते हैं। दूसरों से पहले खुद को नसीहत कीजिए। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, तो क्या अली की इस बात, हम ये बात जो है हम पर हुकूमत कर रही है? इसके बाद वो कहते हैं कि हकीकत की तलाश में हमेशा मोमिन रहता है। बताइए, आज हम सुनी सुनाई पर इत्तफा करने वाले हैं कि नहीं है? हर झूठे गड़े हुए फजाइल के ऊपर वाह वाह करने वाले हम है कि नहीं है? हकीकी फकिया कौन है जनाब? इसके बारे में इमाम फरमाते हैं कि कामिल फकिया वो है जो लोगों को खुदा की रहमत से नाउमीद ना करे। यहां पर क्या हो रहा है आप देख लीजिए। तो इस तरह की इल्म दानिश खैर है और खैर ही खैर है, इस तरह की चीजें आगे इन्होंने सैयद हुसैन फजलुल्लाह अलैहि मुकामा उन्होंने लिख के अपनी दावत को समेटा है कि जनाब ये सारे उन्वानात भी हैं, सिर्फ वही उन्वान नहीं है कि मन कुन तो मौला फाज अली मौला, वो तो है ही है, वो तो हकीकत है, वो तो जनाब हकीकत अजर मिन शम्स है। लेकिन उसके नीचे, उसकी जेल में अली को इमाम मानने के बाद, अली की विलायत मानने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, ना कि हम बरीउल जिम्मा हो जाते हैं। तो वलायत जो ईद गदीर है, ये तजदीद गदीर का दिन भी इसको करार दीजिए। और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को सबसे पहले मुझे अपनी ज़ात पर हाकम बनाना चाहिए। हाकम बनाने से क्या मुराद है कि जिस तरह एक हाकम की मर्जी और मंशा के बगैर जनाब अमूर मुमलिकत में कोई वो नहीं हो सकता, हमारी ज़ात का भी हर फैसला जो है वो अली से पूछा जाएगा, नहजुल बलागा के जरिए, सुन्नत और सीरत के जरिए, आयात कुरान के जरिए, चूंकि ये हस्तियां कुरान की आयात के खिलाफ माज़अल्लाह कभी चल नहीं सकती। उसके बाद मैं अपने घर पर अली का निज़ाम नाफज करूँ। और ये क्या तरीकाकार है कि मुझे अलिफ से बे ना पता हो सीरत अली का, मुझे अली की अदालत का ना पता हो, अली की शख्सियत का ना पता हो, और मैं जनाब जाके दोनों में लक्का डाल रहा हूँ और सारा कुछ कर रहा हूँ और लोगों को कह रहा हूँ कि जनाब ये निज़ाम सही नहीं, तो ये अली का निज़ाम ले आए। भाई अली के निज़ाम की वजाहत भी मुझसे पूछ ले तो मुझे पता ही काकन। ये सारी चीज़ें हैं। इस दिन ज़रूर खुशी मनाइए, या जो भी उन्वानात हैं वो कीजिए, लेकिन साथ थोड़ा सा तदब्बर भी कीजिए, तफक्कर भी कीजिए, और ईद गदीर के साथ साथ तजदीद गदीर भी लाजमी कीजिए। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।